फटाक खबरें 30 सेकंड में डाउनलोड कीजिए तक ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन में। पुलिस के सीनियर अधिकारी जिस साहब का वातावरण बना रखा था वो बहुत ही निंदनीय है। उस जनाब को जिस दिन से जिले के अंदर आए हैं वो सिर्फ और सिर्फ दो बात पर ध्यान रखा हुआ है कि बजरी का खनन कैसे हो, उसके बाद में अवैध खनन पहाड़ का कैसे हो, और उसके बाद में भी ताजुब इस बात का है कि वो अपने अधिकारियों पे भी उसको भरोसा नहीं था। उसने पूरी टीम एक टास्क फोर्स बनाकर और सारे पूरी रात खुद भी घूमता था और पूरी रात बजरी खनन के में माफिया इकट्ठे करके और सबसे पैसे की उगाही करता था। हम लोगों ने जितना हमारा जो कानून सम्मत और विधि सम्मत जो अधिकार हमें संविधान ने प्रदान किए हैं, उन संवैधानिक शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आईपीसी सीआरपीसी का प्रयोग करते हुए हमने किसी तरीके की बिना किसी राग द्वेष के एक अपराधी से, चाहे वो कितना ही बड़ा हो, अपराधी से आपराधिक तरह का व्यवहार किया। टोंक जिले से बीजेपी सांसद सुखबीर सिंह जौनापुरिया और पुलिस अधीक्षक ओम प्रकाश के बीच कानून व्यवस्था को लेकर ठन गई है। अब सांसद और एसपी दोनों ही मीडिया और सोशल मीडिया के जरिए एक दूसरे पर हमलावर हो रहे हैं। सुखबीर सिंह जौनापुरिया एसपी पर अवैध खनन और नशाखोरी जैसे धंधों को बढ़ावा देने और अवैध वसूली करने के आरोप लगा रहे हैं, तो एसपी साहब भी कह रहे हैं कि जो भी गैर कानूनी काम करेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा, फिर चाहे वो राजा हो या रंक। हम लोगों ने जितना हमारा जो कानून सम्मत और विधि सम्मत जो अधिकार हमें संविधान ने प्रदान किए हैं, उन संवैधानिक शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आईपीसी सीआरपीसी का प्रयोग करते हुए हमने किसी तरीके की बिना किसी राग द्वेष के एक अपराधी से, चाहे वो कितना ही बड़ा हो, अपराधी से आपराधिक तरह का व्यवहार किया। सुखबीर सिंह जौनापुरिया ने सोशल मीडिया पर एसपी के खिलाफ अपना एक वीडियो अपलोड किया तो एसपी साहब के समाज के लोगों का गुस्सा भड़क उठा। लोग सांसद सुखबीर सिंह जौनापुरिया के पुतले फूंकने लगे। और चेतावनी भी दी कि अगर सम्मानित पदों पर बैठे लोगों के खिलाफ सांसद जौनापुरिया ने अपनी टिप्पणी बंद नहीं की तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। आज हमने सुखबीर सिंह जौनपुरिया का पुतला दहन किया है। वो पुतला दहन करने का मकसद हमारा ये है कि उन्होंने एक सोशल मीडिया पर खुद ने अपनी बाइट बनाकर एक वीडियो डाला है जिसमें हमारे सम्मानीय पदों पर बैठे हुए सम्मानित सदस्य एसपी साहब के खिलाफ या जो भी सम्मानित सदस्य होते हैं जो बड़े पद पे बैठे थे उनके खिलाफ जिस तरीके से उसने अशोभनीय भाषा का प्रयोग किया है। डेढ़ आंख का मतलब यह है कि उसे थोड़ा सा वर्ड चेंज करने का मतलब है डेढ़ जमाल, यानी कि हम ये वो शब्द को कूट करते हुए हमें एक नीच जाति का दिखाने की कोशिश की है, जबकि बजरी माफिया वो है, बजरी माफिया वो है, खनन माफिया वो है। उसके जितने भी ट्रोले एसपी साहब ने पकड़े उस पर अपना विरोध प्रकट करने के लिए उसने ये बाइट डाली। अब कौन सही कह रहा है कौन गलत, इस बात का पता लगाने के लिए जांच जरूरी है, लेकिन जौनापुरिया ने अपना ये वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड करके प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के बीच खुली जंग का ऐलान कर दिया है। के अंदर में जो वातावरण चल रहा था, मैं समझता हूँ एक पुलिस के सीनियर अधिकारी जिस साहब का वातावरण बना रखा था वो बहुत ही निंदनीय है। उस जनाब को जिस दिन से जिले के अंदर आए हैं वो सिर्फ और सिर्फ दो बात पर ध्यान रखा हुआ है कि बजरी का खनन कैसे हो, उसके बाद में अवैध खनन पहाड़ का कैसे हो, और उसके बाद में भी ताजुब इस बात का है कि वो अपने अधिकारियों पे भी उसको भरोसा नहीं था। उसने पूरी टीम एक टास्क फोर्स बनाकर और सारे पूरी रात खुद भी घूमता था और पूरी रात बजरी खनन के में माफिया इकट्ठे करके और सबसे पैसे की उगाही करता था कि पैसा कहाँ से कितना आ जाए। अगर अधिकारी कहते थे हम आपको भिजवा देंगे तो भी यकीन नहीं करता था। इस टाइप की हरकत उस आदमी ने की है। मैं उसके बाद में आप सबको बताऊं कि जिस हिसाब से जनाब ने क्षेत्र के अंदर में जिस दिन से आए हैं, जैसे करीब 1.5-2 साल हो गए, उसके अंदर में बाजार के अंदर में इतनी स्मैक का, गांजे का, सुल्फा का, ड्रग्स का, इतनी ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब आप मान के चलो कि अवैध ये दुकानें चल रही हैं। दुनिया भर का स्मैकबाजी हो रही है, दुनिया भर का नशाबाजी हो रही है और हर जिले के अंदर में, हर छोटे छोटे शहरों में शहर बर्बाद कर दिया। उस जनाब को सिर्फ ये लगी हुई थी कि मेरा पैसा कैसे इकट्ठा हो, मेरे को उससे मतलब है, मेरे लेकर सारा शहर बदनाम खराब हो जाए, चाहे पूरा जिला चला जाए। उसके बाद में ताजुब ये बात है कि बाजार के अंदर में सारी विस्फोटक सामग्रियाँ बिक रही थी, सारी बारूद बत्ती की दुकानें चल रही थी, सब कुछ उसे पता था।
लेकिन हम भी आज आपको बताना चाहते हैं, हम इसलिए ज़्यादा इसमें इंटरफेयर नहीं करते थे क्योंकि लोकल आदमी के ट्रैक्टर चल रहे थे और उसके नाते हम भी किसी प्रकार का नहीं करते थे जो भी है। लेकिन मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि तुरंत जब उस आदमी को एक दिन जिला पंचायत की मीटिंग में आए, जब नहीं आए थे तो उसको वहाँ पर बुलाया गया। तो बुलाने के बाद में उस आदमी ने आते ही मेरे विधायक मालपुरा के ऊपर तीखी टिप्पणी की। उसके बाद में मेरे ऊपर उसने तीखी टिप्पणी की, मैं आपको भी जानता हूँ। मैंने उस पर खूब हौक हुआ और उसके बाद में मैंने कहा कि आपको ये शोभा नहीं देता, आप एक जिस रैंक पे बैठे हो आपको उतना वो नहीं देता जिस हिसाब से आप हरकत करते हो। उसके बाद में उन्हें तुरंत इतनी बुरा काम किया कि माननीय मालपुरा के विधायक के इतना क्षति पहुंचाई, करोड़ों रुपए का उसका नुकसान किया। उसके बाद में एक उनके राइवल एक SHO निवाई थे, SHO निवाई से एक वीडियो वायरल कराया कि मेरे को सांसद ने धमकाया था और एक मेरे को गाड़ी छुड़वाने के लिए बात की थी। मैंने आज तक किसी की एक गाड़ी नहीं छुड़वाई, ना कोई मेरी गाड़ी चली, ना कोई मेरा बजरी से मतलब, ना कोई पत्थर से मतलब, ना कोई वो से मतलब। लेकिन ये जनाब खुद इतना बड़ा महाचोर था जिसकी कोई हद नहीं, और उसके बाद भी अपने आप को ऐसा शो करता था कि शायद मेरे से ईमानदार अफसर कोई नहीं होगा। तो वीडियो वायरल कराया कि मेरे को गाड़ी पत्थर की छुड़वाने के लिए बोला था, मैंने बजरी छोड़ दी, मैंने चालान कर दिया, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। रही उसके बाद भी अगर एक सांसद होने के नाते मेरा फर्ज बनता है, कोई आदमी मेरे पास फ़ोन करता है कार्यकर्ता कि मेरी गाड़ी पकड़ ली, हमारा फर्ज बनता है कहने छोड़े ना छोड़े। हालांकि हम खुद ही कह देते हैं भाई अपनी गाड़ी खुद छुड़वा ले पैसे दे के, हमारे कहने से नहीं छोड़ेगा। ताजुब इस बात का है कि आज जिस हिसाब से आदमी ने मतलब एक आप मान के चलो कि भाजपा के कार्यकर्ताओं के खिलाफ FIR जो हुई है, ये दोनों तीनों FIR में उस जनाब ने ऐसा इंटरेस्ट लिया है कि बाकायदा एक एक चीज़ में मतलब सांसद के ऊपर क्या धारा लगेगी, विधायक के ऊपर क्या धारा लगेगी, प्रतिनिधियों के ऊपर क्या धारा लगेगी, मतलब उस हिसाब की धाराएं लगा के वो केस रजिस्टर्ड किए हैं। मैं आज भी आपके माध्यम कहना चाहता हूँ, हम पॉलिटिशियन हैं, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस बात की धाराओं से भी और ना केस दर्ज होने, जितने मर्जी केस दर्ज करें हमें क्या फ़र्क पड़ना है। लेकिन इस आदमी ने ताजुब बात ये है, ऐसा माहौल बनाया कि जैसे ही मैंने परसों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस हिसाब से हुआ मालपुरा SHO आया कि उसके बाद में जब लोकसभा चल रही थी तो लोकसभा के अंदर में सारे प्रेस वालों को बुला कर कह दिया कि जैसे लोकसभा का ख़त्म होने का इंतजार, सांसद को करेंगे गिरफ्तार, पुलिस कर रही है इंतजार, और सारे अखबार वालों को बुलाकर वो मसाला दे दिया और ऐसा कर दिया जैसे हम आतंकवादी हों। एक खबर छपी हुई थी, मैंने फ़ोटो खुद देख के, मैंने और नरेश बंसल का वो में फ़ोटो है, मैंने खुद ने नरेश बंसल भाई आपकी कौन सी है मेरी कौन सी है, उसको आतंकवादी घोषित कर दिया हमको कि जहाँ भी कहीं मिले हम तुरंत उसको अरेस्ट करना चाहते हैं। अरे भले आदमी, मैं 25 तारीख को फिर पहुँच गया वहाँ, 3 दिन रहा, मेरे को किसी ने अरेस्ट किया नहीं। अब उसके बाद में फिर मीडिया कह रहा है कि आए थे चले गए, अजय मिश्रा जी वहाँ पर गए थे, उन्होंने कहा पुलिस देखती रही, पुलिस ने छोड़ दिया, पुलिस ने कर दिया। अरे यार अरेस्ट करना तो कर लेना चाहिए था आपको। लेकिन उसके बाद भी ताजुब ये है, अब जब जिस हिसाब से अभी परसों जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई बात की तो उसके बाद में उसने क्या माहौल क्रिएट किया। मैं निवाई था तो मेरे घर के बाहर जाके खुद गाड़ी में बैठा था, मेरे लड़के ने बताया, मेरे पड़ोसी ने बताया कि जी 15-20 पुलिस वाले आपके घर के बाहर घूम रहे हैं। माने एक ऐसा भय व्याप्त करना ताकि लोगों को ये लगे कि यार MP के घर भी पुलिस घूम रही है, MP को उठाना चाह रही है, MP को पकड़ना चाह रही है। माने इस आदमी ने इस टाइप की गंदी हरकत की है कि जिसकी कोई हद नहीं। अब ताजुब ये है, मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ कि जनाब ने जिस हिसाब से हमने आपको बताया, अगर किसी कावड़िया को पीटा जाएगा या पथराव होगा या किसी हिंदू बेटी के साथ दुष्प्रचार होगा या उसके साथ बलात्कार होगा या उसका अन्याय होगा तो हम इस लड़ाई को लड़ेंगे। कहीं भी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता 1 मिनट के भी बाहर नहीं जाएगा, ना पीछे हटेगा। लेकिन ताजुब इस बात की बात है कि जिस हिसाब से इस जनाब बहुत चतुर और चालाक है। किसी ने कहा है कि जब आदमी खुद काना होता है ना तो उसको सब काने दिखाई देते हैं। ये चोर मौसेर है भाई। तो उसके सिर्फ एक ही बात थी कि कैसे पैसा लूटा जाए, कैसे जिले से पैसे इकट्ठा किया जाए, उसके अलावा उसमें से और निकलता ही नहीं था कि क्या कुछ हो रहा क्या होना, कुछ भी मर्जी होने दो, इसको बार बार कोई भी करने की जरूरत नहीं थी। अभी जिस हिसाब से बजरी का खनन हो रहा है, बजरी खनन के बाहर पर उसने नाकेबंदी कर रखी है। नाकेबंदी वहाँ करने का कोई मतलब ही नहीं है, लेकिन उसको सिर्फ ये बात है कि मेरे पास पैसे कैसे आएंगे, मेरे को उससे मतलब है। उस बात की वो बार बार उस बात को तय करता है। सबसे बड़ी बात यह है कि आज जिस हिसाब का अभी टोंक दिवस मना था, टोंक दिवस के अंदर में हमारी पूर्व सभापति, हमारा जिलाध्यक्ष और माननीय नरेश जी बंसल जो आज हमारी ये जिला प्रमुख है, उनके पति हैं, हमारे बहुत सीनियर लीडर भी हैं, वो वहाँ गए तो जाके उनको बाहर निकाल दिया
कि इनको सम्मानित नहीं किया जाएगा। अरे आप एक बताओ ना, हमारा काम तो है, आपकी जरूरत नहीं थी, आप उठ के चले जाना चाहिए था, जो आपको ऐसा लगता था। एक इसे कावड़िया के उसमें जिसमें कोई धारा नहीं, कुछ नहीं, उसमें उसका नाम है, जबकि जहाँ 15 आदमी के हमारे खिलाफ केस दर्ज है तो 50 आदमी पुलिस वाले थे, उनके खिलाफ केस दर्ज करना चाहिए। लेकिन इस आदमी ने ये सिद्ध किया कि मैं केस दर्ज कर सकता हूँ, हमारा कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तू खुद इस बात को भोगेगा। अब ताजुब एक बात है, मैं आपको कहूँ कि सबसे बड़ी बात है, ये महाशय अब क्या चाह रहे हैं। ये महाशय क्या है, जो इतना टोंक जिले से पैसा लूटा है, उसके बाद में महाशय हमारे संगठन का कहूँ मैं या हमारे पार्टी में कहूँ, कुछ नेताओं के पीछे बहुत अच्छी चमचागिरी चापलूसी करते हैं, खूब मालवाल देते हैं, खिलाते हैं, करते हैं, ताकि इस हिसाब से कि मेरे को टिकट मिल जाए। अब जनाब वीआरएस लेके या तो निवाई पिपड़ू या ये अपना चाकसू, इन 2 विधानसभाओं से चुनाव लड़ना चाहते हैं। और अब वो कहावत है ना पुरानी कि बिल्ली 100 चूहे खा के हज करना चली, अब जनाब कुर्ता पजामे पहन के बाहर आना चाहते हैं, ताकि किसी तरह से अब मैं बीजेपी मुझे टिकट दे दे, मैं चुनाव लड़ लूँ। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता, एक एक कार्यकर्ता इस बात के लिए प्रतिबद्ध है। और मैं आपको कहूँ कि 45,000 वोट तो निवाई में है, अगर एक वोट भी कोई ले ले, मैं आपको बताऊं बात, अगर आए ना मौका मिला तो हम आपको मजा चखाएंगे। चाकसू में करीब 40,000 गुर्जर वोट है, जाट और गुर्जरों के नेताओं को प्रताड़ित करता है, और उसके बाद में क्या करे, मैं चुनाव भी लड़ लूंगा, और वो भी बीजेपी से। आप जिससे मर्जी लड़के देखना, आपको मजा चखा के दिखाएंगे कि कैसे चुनाव लड़ा जाता है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आदमी को अपनी औकात में रहना चाहिए, अपनी लिमिटेशन में रहना चाहिए। मैंने पहले भी कहा था कि इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, जब तक ये हट नहीं जाएगा उससे पहले दम ही नहीं लेंगे। मैंने ऊपर भी बात की थी, मैं उस दिन भी कहा था कि कांग्रेस में कोई नहीं, मैं सांसद हूँ, मैं मुख्यमंत्री से बात कर सकता हूँ, मैं मंत्री से बात कर सकता हूँ, मैं डीजीपी से बात करता हूँ। तो मैंने सब कहा कि जिस हिसाब का वातावरण इन्होंने बना रखा है, इससे बुरा और नहीं हो सकता। आज तक ऐसा गंदा अधिकारी आज तक नहीं आया जिले के अंदर में, जैसा एक आदमी यह रहा है। मैं समझता हूँ आप सबके माध्यम से कहा, अभी हमारी मजबूरी रही कि संगठन की वजह से हम वो रैली नहीं कर पाए, नहीं तो मैंने उस दिन भी कहा था कि हम ठोक के करेंगे, कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। तो सबसे बड़ी बात ये, आज आप सब बड़ी बातें जानते हो कि जिस साहब का टेररिस्ट ने जमा रखा था, ये सिर्फ ये चाहता था भाई तू सबसे शाना है, तू ही साफ है, बाकी सब गंदे हैं। तो आपके माध्यम कह रहा हूँ, मैं चाहता हूँ उसको तुरंत से तुरंत वहाँ से हटाया जाए और जयपुर कोठड़ी में जाकर बैठा दिया जाए।